हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड व्यू एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे। आप सही सुने होंगे, प्रीपोजिशन नहीं होता प्रीपोजिशन। कुछ इंग्लिश के विद्वान इसे प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है, और इसे हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। सो प्रे लाइक वॉइस होगी प्रे प्रे। सो चले, प्रीपोजिशन क्या होता है? तो यह एक वर्ड होता है जो पोजीशन को दिखाता है, यानी कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। यह एक वर्ड है दैट शो द पोजीशन ऑफ समथिंग। किसी चीज का यह पोजीशन दिखाता है, स्थिति बताता है कि मैं कैसे, कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ। सो चले देखते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत सारा पार्ट आएगा इसका। प्रीपोजिशन का एक कंप्लीट चैप्टर विथ पीडीएफ मिलेगा। सो चले देखते हैं। ये पहला है ऑन, ओवर और अबव। इसको ओवर नहीं पढ़ते, ओवर होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आर साइलेंट रहता है। सो आप पिछले मीनिंग आईएनजी स्पेलिंग रूल का यदि नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ऑन, ओवर और अबव, इसका मतलब ऊपर। अब देखिए ऑन का प्रयोग क्या होता है। सो देयर इज ए प्लेट ऑन द टेबल। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, यानी कि ये टेबल हो गया, इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर मैंने प्लेट रखा है, तो ये तब ऑन का प्रयोग होगा। यानी कि देयर इज ए प्लेट, एक प्लेट है ऑन द टेबल, और किस पे है, वो टेबल पे, यानी कि ये टेबल और इस पे प्लेट है, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ओवर का प्रयोग क्या होता है। सो देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और वह दो दिशाओं से क्या बना रहा हो, घेरा बना रहा हो, इसके लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बोल दिया कि नदी के ऊपर ब्रिज है, नदी के ऊपर ब्रिज है, तो आप क्या लगाओगे, अबव तो लगाओगे नहीं, ऑन तो लगाओगे। कुछ विद्वान ऐसे बोलते हैं कि देयर इज ए ब्रिज ऑन द रिवर, ऐसे बना देंगे, ये गलत होता है। इसके लिए ओवर का प्रयोग होता है। सो देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कि ब्रिज है, रिवर है, उसके ऊपर ब्रिज है और वो दो दिशाओं से क्या बना रहा है, घेरा बना रहा है, तो इसके लिए ओवर का प्रयोग होता है। ओवर का प्रयोग वही होता है और कहीं नहीं होता है। ओके, अबव, अबव देखिए, द फैन इज मूविंग अबव माई हेड, माई हेड। इसका मतलब ये कह रहा है अबव का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु हो और कोई वस्तु के नीचे हो और वह नीचे वाली वस्तु से टच में नहीं हो, तब हम उसको क्या करते हैं, ओवर का अबव का प्रयोग करते हैं। राइट नाउ एक चेयर है, मैं इस पर बैठा हूं, तो यह एक वस्तु है और मेरे ऊपर फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो वो भी एक वस्तु है और उसमें फैन तो कहीं ना कहीं लटका होगा ना, या तो पाइप में या बम्बू में या रूफ में, सीलिंग रूफ में, सो लगा होगा। तो वही कह रहा है कि अबव मैं बैठा हूं और पंखा जो है नीचे टच में नहीं है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अबव का प्रयोग करेंगे। ओके, सो देयर इज ए फैन मूविंग अबव माई हेड, यानी मैं बैठा हूं नीचे, मेरे टच में फैन नहीं है और वो क्या कर रहा है, मेरे सर के हेड के ऊपर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, यानी घूम रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेथ अंडर और बिलो, यानी नीचे के तले, ये होता है। अब देखिए ब्रेथ का प्रयोग क्या होता है। देयर इज अ टेबल क्लॉथ beneath द प्लेट ऑन द टेबल, यानी कि इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु हो, तो वस्तु मीन्स क्या, एक टेबल मान ले, उसके ऊपर कह रहा है कि एक टेबल क्लॉथ हो और उसके ऊपर एक और वस्तु हो और वो तीनों वस्तु एक दूसरे से अटैच हो, उसके लिए beneath का प्रयोग करते हैं। तो देयर इज ए टेबल क्लॉथ, एक टेबल क्लॉथ है, देयर इज ए टेबल क्लॉथ beneath the plate on the table, यानी कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ है और उसके बाद एक प्लेट है। सो दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई beneath। अब मान लीजिए आपको बोलना होगा कि एक टेबल है, उस टेबल क्लॉथ पे एक टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, उस टेबल पर एक टेबल क्लॉथ है और उस पर मेरा बुक है, तो कैसे आप बनाओगे, ये बोलना है कि देयर इज ए टेबल क्लॉथ beneath द माई बुक ऑन द टेबल, यानी कि एक टेबल क्लॉथ पे मेरा बुक रखा हुआ है। सो आप ऐसे बना सकते हो। अंडर का प्रयोग क्या होता है, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, यानी कि कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, यानी एक ब्रिज है और उस ब्रिज के नीचे क्या है, नदी है, तो इसलिए अंडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ब्रिज हो गया ना, उसके नीचे ही तो नदी फ्लोइंग कर रही है, बह रही है,
सो इसलिए हम क्या अंडर का प्रयोग करते हैं। अब हम हमें बोल देंगे कि द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, लगाएंगे कब, जब अंडर का यानी किसी वस्तु के नीचे क्या हो, जैसे किसी वस्तु के नीचे फ्लोइंग समथिंग हो, जैसे बाढ़ आता है फ्लड, उसमें जैसे ट्री रहता है, ट्री, और ट्री के नीचे क्या करता है, फ्लोइंग करता है पानी। सो इसलिए उसके लिए जैसे देयर इज ए ट्री इज द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, आप ये लगा के ये अंडर का प्रयोग बना सकते हो। और यहाँ जो रिवर है ना, रिवर के जगह पे फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, ब्रिज के जगह पे आप ट्री लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ब्रिज, एक ट्री है, गाछ है, और उसके नीचे क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। सो इसलिए ब्रिज के जगह पे आप ट्री लगा सकते हो। चलिए विलो का देखते हैं। तो ये देखिए, वी आर सिटिंग बिलो द फैन, यानी कि बिलो का क्या होता है, यानी कि मैं किसी चीज के नीचे बैठा हूं, जैसे ट्री के नीचे, तो गाछ के नीचे के लिए बिलो का प्रयोग हुआ। जैसे मैं वी आर सिटिंग बिलो द फैन, वी आर सिटिंग बिलो द रूफ, वी आर सिटिंग बिलो द सैड, वी आर सिटिंग बिलो द ट्री, यानी हम नीचे बैठे किसी चीज के हो, यानी कि मैं इस रूफ के नीचे हूं तो बिलो का प्रयोग करेंगे। फैन के नीचे हूं तो ये करेंगे, लाइट के मैं नीचे हूं तो इसको चेंज करेंगे। ओके, इन और इनटू में क्या अंतर होता है, अब देखिए, सी इज सिटिंग इन द रूम, यानी कि जो भी वस्तु किसी एरिया, पार्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी बैठा हो, उसके लिए इन का, जैसे मैं कार में बैठा हूं तो इन लगाएंगे, और कार में वह आ रहा है बैठने के लिए तो इसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो मैंने बताया कि सी इज सिटिंग इन द रूम, यानी कि वह रूम में बैठी है, और ही इज कमिंग इनटू द रूम, और अब भाई इन और इन, इसमें कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया कि पार्टिकुलर एरिया में यदि कोई चीज वो ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी एक रूम है, वो पार्टिकुलर एरिया है, उसमें मैं ऑलरेडी बैठा हूं, यानी कि ये रूम है और इस पार्टिकुलर एरिया में मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, और कोई और मेरे रूम में आ रहा है वो भी पढ़ाने के लिए, जैसे मैं गया उसके बाद एक और टीचर है, तो उनके लिए क्या होगा, मेरे लिए तो इन है, बिकॉज मैं ऑलरेडी मैं इसमें हूं, और ही इज कमिंग इनटू द रूम, और वो रूम में आ रहे हैं क्योंकि वो पार्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी हूं और वो पार्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, इसके लिए ही इज कमिंग इनटू द रूम, यानी कि जो अभी आ रहे हैं पार्टिकुलर एरिया में हैं, दैट्स वाई क्या होगा, इसको हम यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम में भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, वर्ल्ड व्यू एजुकेशन, जैसे पीडीएफ और कोई नए विजुअलाइज मीनिंग्स उसमें मैं हरदम पब्लिश करते रहता हूँ। सो वर्ल्ड व्यू एजुकेशन है टेलीग्राम, और जैसा कि आप टेलीग्राम में लोगो कॉर्नर में देख रहे होंगे, वैसा ही लोगो है टेलीग्राम का। सो टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट डाउन, और इसके बाद एक बहुत सारा प्रीपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, बिकॉज बहुत सारा आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच एंड टेक ए स्क्रीनशॉट, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, लिसनिंग केयरफुली। जय हिंद, and support me and give me opportunity to provide you good content. So thank you.